नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। मैं हूं आपका अपना भाई, आपका सखा अवधेश। पिछले 20 दिनों से जब भी आप अपने टीवी स्क्रीन को ऑन करते हैं, यूट्यूब चैनल को ऑन करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं, तो पिछले 20 दिनों से लगातार एक स्टोरी आपको दिखाई जा रही है, जिनमें अलग अलग एंगल हर दिन निकल करके आ रहे हैं। रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका अंत कहाँ पे होगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स जो है अलग अलग दावे करते हैं। जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की है। लगातार आप लोग मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आप जानकारी ले रहे हैं। दरअसल ये कहानी, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, ये देश की इस समय सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जो केस है उसमें शामिल हो चुका है। ये केस हम आपको सिलसिलेवार तरीके से क्रम बाई क्रम जो है आपको बताएंगे। इस पूरी कहानी को आप अलग अलग वीडियो में ना देख करके सिर्फ इस एक वीडियो में आपको पूरी कहानी हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत लगभग 1 वर्ष पूर्व से हो चुकी थी। ये सुन करके आपको जरा अचरज होगा, आप चौंक जाएंगे कि 1 साल पहले से इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। तो धीरे धीरे आपको परत दर परत ये चीज़ आपको पता चलेगी। दरअसल 1 साल पहले जो है सोनम रघुवंशी का जो रिश्ता है वो राजा रघुवंशी के यहाँ शादी के लिए जाता है, लेकिन जो राजा रघुवंशी है उनके परिवार के लोग इस रिश्ते से मना कर देते हैं। अब देखिए इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है, एक बार फिर से ये कहानी कैसे जुड़ती है। दरअसल जो सोनम है वो MBA करना चाहती है, बिजनेस की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो पिता हैं और भाई हैं और उनके जो माँ हैं, वो ये चाहती हैं कि जो बेटी है सोनम, वो घर के दहलीज से बाहर कदम ना रखे और यहीं पर जो व्यापार में अपने पिता के और भाई के साथ में हाथ बटाए। जब ये बात होती है, सोनम को जब घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता है, तो सोनम अपने भाई के साथ मिल करके एक प्लाईवुड कंपनी शुरू करती है और उसी कंपनी में मुलाकात होती है अपने से 5 साल छोटे राज कुशवाहा से, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। और आपको फिर आगे कहानी में जो है आपको और ट्विस्ट जो है देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर जब एक करीब 3 महीने पहले की बात है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक पारिवारिक फंक्शन में, शादी में मिलते हैं। वहाँ राजा रघुवंशी की नज़र सोनम पर पड़ती है। वो पहली नज़र में ही सोनम उसको ठीक लगती है, उसको लगता है कि मुझे इसके लिए जो है शादी के लिए अप्रोच करना चाहिए। राजा रघुवंशी अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि एक लड़की जो है, सोनम रघुवंशी के बारे में बताता है कि वो लड़की बिजनेस वुमेन है, बिजनेस भी करती है। चूँकि जो राजा रघुवंशी है वो अपने पूरे परिवार का व्यापार खुद संभालता है, तो ये कहता है कि यदि ये शादी हो जाएगी तो जो मेरा व्यापार है उसमें लड़की जो है मेरे साथ सहयोग करेगी। तब उसको ये बात पता चलती है कि 1 साल पहले ही सोनम रघुवंशी का रिश्ता जो है उसके लिए आया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने मना कर दिया था। अब चूँकि वो ये कहता है कि जब लगातार जो है जो सृष्टि है या जो प्रकृति है वो मिलवाना चाहती है, या ऐसी कुछ विधियाँ जो है विधान बन रहा है कि लगातार जो है ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ जो है ये मेरे सामने आ रही है, इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, तो मुझे एक बार जो है शादी इसके बारे में बात करना चाहिए। जब राजा रघुवंशी इतना कुछ बताता है तो उसके परिवार के लोग अप्रोच करते हैं, उससे बात करते हैं, उनके परिवार वालों से। जिस दिन ये बात हो रही होती है उसी दिन जो है पंडित एक जो होते हैं ज्योतिषी, वो सोनम रघुवंशी के घर पे मौजूद होते हैं। उसी दिन आनन फानन में, इतनी क्या जल्दी थी ये तो मैं नहीं बता सकता, आनन फानन में 3-4 तारीख जो है चयनित करके बता दी जाती हैं कि इन 4 तारीख में जो है शुभ मुहूर्त है। उसी में से एक मुहूर्त देख करके जो है दोनों की शादी का जो कार्यक्रम तय कर दिया जाता है। इसमें राजा रघुवंशी की जो माँ है वो कहती है इतनी जल्दबाजी क्या है, जो है अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, इतनी जल्दबाजी नहीं है। जो शादी है वो या तो हम 1 साल बाद करेंगे, या आने वाला जो फंक्शन है जो होली है उसके बाद जो है इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन आनन फानन में जो है 1 महीने पहले जो रोका होता है, जो इंगेजमेंट होता है वो कर दिया जाता है। वहाँ से सब मामला ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन ये जो कहानी है, ये मर्डर की जो कहानी है, जो मिस्ट्री है, इसकी शुरुआत सोनम ने 3 महीने पहले से ही कर दी थी। जब ये रिश्ता तय हो जाता है तो जो सोनम रघुवंशी हैं उनके परिवार के लोग, उनके पिता पूछते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ हो तो आप उसको बता दीजिए। सोनम सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कहती है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, आप जहाँ शादी करना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। दरअसल एक इसमें एंगल ये भी निकल के आ रहा है, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दोनों
मांगलिक थे और ऐसा होता है कि जो मांगलिक होता है उस पर किसी एक मृत होने की संभावना होती है। तो सोनम जो है यहीं से अपने पूरे मर्डर मिस्ट्री को प्लान करती है। दरअसल जो तमाम सारे शोज़ हैं, जो क्राइम सीन है, क्राइम अलर्ट है, इन शोज़ को देख करके लोग जो है क्राइम करने के बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन शायद इन शोज़ का क्लाइमेक्स देखने के लिए भूल जाते हैं, क्लाइमेक्स नहीं देखते हैं। शायद ऐसा ही कुछ सोनम के साथ हुआ होगा, उसने भी क्लाइमेक्स नहीं देखा कि अंत में जो अपराधी होता है वो ज़रूर पकड़ा जाता है, चाहे जितना बड़ा वो जघन्य अपराध कर ले। तो ये फिर यही 3 महीने पहले से ही ये मर्डर की कहानी शुरू होती है, जब परिवार में आपस में बातचीत होती है और शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो है सोनम जो राजा रघुवंशी उसके घर जाती है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रहती है। इस बीच में जो फिजिकल रिलेशन की बात होती है उसको लेकर के वो टाल मटोल करती रहती है और एक शर्त राजा रघुवंशी के सामने रखती है कि हम जो है कुछ दिन कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर यहाँ से माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर जो है आगे जो भी जो प्रोसीजर है, जो जिसको सुहागरात बोलते हैं शादी में, वो सारी चीज़ें होंगी। जब ये बात होती है तो राजा रघुवंशी भी मान जाता है, तैयार हो जाता है कि ठीक है 4 दिन की बात है। लेकिन इस बीच में सोनम जो है, जो उसका बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उसके टच में रहती है, लगातार मैसेज करती है। चैट जो अभी सामने आया है जिसमें ये पता चलता है कि वो कहती है कि मेरे से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, मेरी ओर जो है अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसमें राज जो कुशवाहा है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कर दो। तो ये जो है पूरा मामला यहाँ से ऐसे शुरू होता है। जो है सोनम 4 दिन के बाद अपने घर जो है मायके वापस चली जाती है। वहीं से अचानक जो है एक दिन राजा को फ़ोन आता है और ये प्लान बनता है कि माँ कामाख्या जो है दर्शन कर लेके निकलना है। जो राजा रघुवंशी की माँ है वो कहती है इतनी जल्दबाजी क्या है, जो है बाद में भी दर्शन कर लेना। लेकिन चूंकि जो सोनम है वो टिकट पहले से ही बुक कर देती है, जाने की टिकट सिर्फ बुक की जाती है, आने की नहीं की जाती है। लेकिन सोनम की माँ और राजा रघुवंशी की माँ को भी ये नहीं पता होता है कि ये लोग शिलोंग जा रहे हैं। दरअसल गुवाहाटी जाने की बात तय हुई थी माँ कामाख्या के दर्शन करने। जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पे जो है राजा रघुवंशी अपनी फ़ोटोज़ कुछ शेयर करता है जिसमें वो सोने की अपनी चैन और डायमंड के रिंग वगैरह जो ज्वेलरी है वो पहने होता है। लगभग 10 लाख रुपए कीमत का ये सामान होता है। जब राजा रघुवंशी की माँ इन फ़ोटोज़ को देखती है तो तुरंत सोनम रघुवंशी की माँ को फ़ोन करती है और बीच में कुछ कहा सुनी भी होती है कि बहू ने क्यों जो है कहा सोने की चैन पहनने के लिए। चूँकि राजा रघुवंशी अपने माँ को बताता है कि सोनम के कहने पे जो हमने ये चैन ज्वेलरी जो है पहन ली है। खैर वहाँ भी कुछ माँ को आशंका होती है कि सोने की चैन है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो ज़्यादातर सुनसान होते हैं, वहाँ पर्यटन कम होता है, तो किसी अनहोनी की घटना की जो शंका थी वो पहले से ही थी। लेकिन खैर ये लोग जो है गुवाहाटी पहुँचते हैं और गुवाहाटी से ही शिलोंग जाने के लिए प्लान बनाया जाता है। सोनम चूँकि जो निकली थी वो अपने जो है मकसद को अंजाम देने के लिए, तो वो वहीं से प्लान करती है। जब राजा रघुवंशी की माँ को ये बताया जाता है, फ़ोन करके राजा खुद बताता है कि माँ सोनम जो है हम घूमने शिलोंग जाने वाले हैं। इस पर माँ भड़क जाती है कि शिलोंग जाने की तो बात नहीं हुई थी, सिर्फ गुवाहाटी की बात हुई थी, फिर ये बीच में शिलोंग कैसे आ गया। राजा इस पर कहता है कि ठीक है 2-4 दिन की ट्रिप है, हम लोग वापस आ जाएंगे। 23 मई को जो है शिलोंग लोग पहुँचते हैं। जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल के बगल से जो है जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल के बगल से दांव जो है एक हथियार होता है उसको खरीदा जाता है। फिर ये कहानी अब शुरू कैसे होती है, ये सोनम और राजा तो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो 3 लोग हैं जिनको जो है सुपारी दी गई थी, ये कैसे जो है जुड़ते हैं साथ में। तो दरअसल 17 तारीख को ही इंदौर से ये तीनों की जो सुपारी किलर निकल चुके थे और 23 तारीख को ये जाकर के राजा रघुवंशी और सोनम से मिलते हैं। वहीं पे ये लोग आपस में दोस्ती करते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के लगभग 42 फुटेज रिकवर किए हैं, डिटेन किए हैं, जिनमें से कई सारे फ़ोटोज़ में ये तीनों लोग जो है स्पष्ट रूप से तीनों ये जो सुपारी किलर हैं वो उन दोनों के साथ में दिखाई देते हैं। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पे वायरल है वो मर्डर के लगभग 1 घंटे पहले का है और उसमें जो है सोनम एक रेनकोट पहनते हुए दिखाई देती है। और चूँकि अब यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उस सीसीटीवी फुटेज को देख करके आप ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आधे घंटे बाद राजा रघुवंशी के साथ क्या होने वाला है या सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो सुपारी किलर होते हैं ये 23 तारीख को पहुँचते हैं, दोनों में आपस में दोस्ती कर लेते हैं और फिर जो डबल डेकर पुल है
सुनसान होता है। वहाँ पे जो झरना है उसको देखने के लिए नैसर्गिक वातावरण है। यूरोप से तुलना की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों में, शिलोंग की, मेघालय की वादियों की। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और नीचे जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह होती है और अपना जो है वहीं पे घटना को अंजाम देने के बारे में सोनम जो है कहती है। तो जो उसके ये जो सुपारी किलर होते हैं, ये सुपारी किलर जो हैं ये कोई और नहीं है, ये सोनम के खुद के मित्र हैं जो साथ में स्कूल में पढ़ते थे, सहपाठी थे। उन्हीं तीनों को हायर किया जाता है इस काम के लिए। तो वो तीनों डर जाते हैं, चूँकि प्रोफेशनल किलर नहीं होते हैं। तो ऐसे में सोनम चिल्ला के कहती है, हिट हिम, मार डालो इसे। फिर उसमें से एक व्यक्ति जो है पीछे से वार करता है। वार करने के बाद में राजा को जो है सोनम कुशवाहा खुद जो है खाई से धक्का दे देती है। उधर से जो लगभग 4000 स्टेप जो सीढ़ियाँ थी उसको उतर करके नीचे जाते हैं वापस। इधर से 5 लोग गए थे, लेकिन उधर से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग वापस आते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद में अब चूँकि बीच में क्या होता है कि एक रेनकोट जो मिलता है उसकी भी कहानी क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ से वापस आती हैं सोनम, गुवाहाटी आती है और सोनम मर्डर के 2 दिन बाद ही इंदौर वापस आ जाती है। चूँकि इतने दिनों तक वो गायब थी, तमाम सारे सर्च अभियान चलते हैं सोशल मीडिया पे, पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के तमाम सारे नैरेटिव्स फैलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि वहाँ पे पर्यटन सुरक्षित नहीं है और इस तरीके की घटनाएँ होती हैं। तो ऐसे में मेघालय की जो पर्यटन की भी बदनामी होती है। तो चूँकि सर्च अभियान जब चलता है तो सोनम कहाँ थी, ये प्रश्न सबके मन में होता है। तो दरअसल वो मर्डर के जो है अगले दिन ही गुवाहाटी होते हुए वो इंदौर वापस आ जाती है। अब यहाँ वो आती है राजा कुशवाहा, जो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ वो अब छुप करके वो रहने लगती है। इसमें इधर राज जो कुशवाहा है वो दोनों के परिवार से मिलता है, उस सर्च अभियान में भी साथ रहता है। किसी की शक की जो सुई है इन दोनों की तरफ जो है राज कुशवाहा की तरफ नहीं घूमती। अब चूंकि वो जो रेनकोट है उसका क्या मामला है। मामला ये है दरअसल कि जब राजा रघुवंशी के ऊपर जब वार करता है जो लड़का जो है, तो उसके जो खून की कुछ छींटें उसके शर्ट पे पड़ जाती हैं। वो जो है अपनी रेनकोट जो राजा सोनम रघुवंशी उतार करके उस लड़के को दे देती है। वहाँ से आने के बाद में लगभग जो मर्डर क्राइम सीन है वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे वो रेनकोट पुलिस जो है बरामद करती है। अब चूंकि ये मामला इंदौर आने के बाद में, चूंकि मामला ये मीडिया में उतना नहीं आया था, सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत चर्चा थी। फिर क्या होता है कि सोनम और राजा रघुवंशी जो दोनों के भाई मेघालय पहुंचते हैं। वहाँ पे पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि दोनों लापता हैं। ऐसे में मेघालय पुलिस एक्टिव हो जाती है और चूँकि मामला पर्यटन से जुड़ा था तो इसमें मेघालय पुलिस जो है और भी ज़्यादा उसमें जो इंटरेस्ट लेकर के इस केस को जल्द से जल्द इसका खुलासा करना चाहती है। जब पुलिस इसमें एक्टिव होती है तो रेनकोट बरामद होती है। वहीं से 1 किलोमीटर दूरी पे, 10 किलोमीटर दूरी पे सीसीटीवी फुटेज मिलता है। और जब रेनकोट बरामद होती है तो उस फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वही रेनकोट है जो है सोनम ने उसमें फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में पहन रखा है। फिर यहाँ से सबकी सुई जो है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तफ्तीश बढ़ती है और जो है रेनकोट मिलने के बाद में फिर सोनम के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में 2 जून को राजा रघुवंशी की जो लाश है वो बरामद होती है। फिर यहीं से मेघालय पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है पूरी तरीके से। काफ़ी तेज़ी के साथ में सर्च अभियान चलाया जाने लगता है। काफ़ी तेज़ी से सर्च अभियान यहाँ से चलाया जाता है। ये खबर तब तक मीडिया में नहीं आई थी जब तक कि राजा रघुवंशी की लाश बरामद नहीं हुई थी। जब लाश बरामद हो जाती है तो लगातार मीडिया पे जो है धड़ल्ले से सोनम और उसके राजा रघुवंशी की फ़ोटो छपना शुरू होती हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आने लगती हैं। ऐसे में जो राज कुशवाहा है और सोनम जो इंदौर में मौजूद रहती है वो डर जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है उसका प्लान बी। प्लान बी में क्या होता है कि जो राज कुशवाहा है अपने रिश्तेदार की गाड़ी से सोनम को इंदौर से बाहर निकालता है, यूपी भेजता है और यूपी में अलग अलग स्थानों पे, वाराणसी में रहती है सोनम, इसके अलावा अलग अलग स्थानों पे रहती है। धीरे धीरे पुलिस की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती है। तमाम सारे जो है सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और पुलिस मामला ये और भी ज़्यादा पुलिस की सुई की नज़र, जो पुलिस की सुई है वो सोनम की ओर कब घूमती है, जब दोनों भाई उनके जब जाते हैं शिलांग में। वहाँ पे तमाम सारे सोशल मीडिया पोस्ट को खंगाला जाता है। उन पोस्ट में अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग हनीमून पे जाते हैं तो अपनी फ़ोटोज़ शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, स्टोरीज़ लगाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है फ़ोटोज़ जो है सिर्फ और सिर्फ राजा रघुवंशी के जो है प्रोफाइल से जो है शेयर किया गया था। वो भी मर्डर के 1 घंटे बाद जो है सोनम ने शेयर किया था।
पुलिस की सुई यहीं जो है, सबकी सुई यहीं से जो है प्राइम सस्पेक्ट जो अब तक नहीं सोनम की जो सर्च कर रही थी, अब सोनम प्राइम सस्पेक्ट बनके पुलिस की नज़र में आ चुकी थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ जो है राज रघुवंशी ने एक पोस्ट शेयर किया है, सोनम की प्रोफाइल से कोई भी पोस्ट नहीं की गई थी। ऐसे में जो है पुलिस धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा करती है और इस मामले को, पूरे मामले को जो है इंदौर पुलिस को बताया जाता है। जो गुवाहाटी की पुलिस है शिलोंग की, वो शेयर करती है इंदौर पुलिस को। दोनों एक्टिव होते हैं और पूरे मामले की तफ्तीश करते हैं, सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं, वो दांव भी बरामद कर लिया जाता है, रेनकोट बरामद कर लिया जाता है। अभी तक जो है अलग अलग 42 CCTV फुटेज को पुलिस जो है डिटेन करती है, जिसमें तमाम सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। अब ये जो है पुलिस की जो सुई है, अभी तक जो सर्च अभियान चल रहा था, अभी तक जो मुखबिरी या जो अभी तक तस्करी को लेकर के या अपहरण को लेकर के जो चल रहा था पुलिस का, यहाँ से पुलिस जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ती है। यहाँ से पुलिस क्या करती है कि CDR निकाला जाता है, उसमें जो है सोनम के लगातार जो है देखा जाता है CDR में किन किन लोगों के टच में थी। तो सोनम अपने परिवार के, राजा रघुवंशी के परिवार के अलावा 2 लोगों के टच में और थी, जिनमें एक का लोकेशन इंदौर में मिलता है और एक का लोकेशन जो है मेघालय में ही मिलता है। फिर पता चलता है कि ये जो इंदौर में जो लोकेशन मिलता है वो राज कुशवाहा से कांटेक्ट में रहती है, नई सिम होती है जो उसी दिन एक्टिवेट होती है। इसके बाद घटना के बाद लगातार जो है फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और इस सिम को भी जो है अपना डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहीं से पुलिस पूरी तरीके से प्राइम सस्पेक्ट बना करके फिर से आगे जो है सोनम रघुवंशी से तमाम सारी पूछताछ करती है। अब चूँकि एक जो कहानी उसमें और जुड़ जाती है, चूँकि आपको एक घटना और इसमें होती है कि 23 मई को ही सोनम जो है वो सोनम जो राजा रघुवंशी, उसकी माँ फ़ोन करती है सोनम को। उसमें सोनम में काफ़ी आपने हंसते हुए सुना होगा कि बात करती है। उसकी माँ कहती है कि आज तो जो है उपवास होगा, इसलिए मुझे जो है अपनी बहू की याद आ गई। सोनम भी कहती है ठीक है, मैं नीचे जो है बहुत ऊंचाइयों पे जा रही हूँ, जो है आज मेरा व्रत है, लेकिन मैंने व्रत रखा है, मैं घूमने के लिए अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगी। ये सारी चीज़ें आपने तमाम सारे अलग अलग रिपोर्ट्स में जो देखा होगा, सुना होगा। तो जो है इसके बाद में वो और नैरेटिव बनाती है, जैसे जो होता है कोई भी सीन क्रिएट करने के लिए कि माँ यहाँ पे जो है चाय वालों से मेरा झगड़ा हो गया, तो उसकी माँ समझाती है कि बेटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जहाँ गए हैं वहाँ से वापस घूम करके वापस आ जाइए। अब पूरी तरीके से जिसको पुलिस सर्च कर रही थी वो पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट था। तमाम सारी जो है CDR निकाला जाता है, मर्डर जो वेपन्स बरामद होता है, CDR में जो है लोकेशन ट्रेस हो जाता है और इससे पता चलता है कि राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी इस पूरे घटना में शामिल है। तो सोनम के साथ में 3 सुपारी किलर और राज कुशवाहा के भी नाम इस केस में जुड़ जाता है। धीरे धीरे तमाम सारे खुलासे होते हैं, लगातार जो है सोनम को गिरफ्तार किया जाता है, बाकी उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे लगातार पुलिस जो है अलग अलग पूछताछ कर रही है और भी ज़्यादा चीज़ें खोजबीन कर रही है कि तमाम सारी चीज़ें निकल करके कैसे आए। जो फ़ोन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उस पर भी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, काम कर रही है। चूँकि इस कहानी में अलग अलग तमाम सारे मोड़ आपको देखने को मिले, लेकिन ये पूरी कहानी ये है कि जो ये घटना है इसका कोई एक दिन में इसका जो है पूरा सिनेरियो तैयार नहीं किया गया था कि कहानी बहुत पहले से शुरू होती है जिसका अंजाम अब निकल करके आपके सामने। बड़ी जो मिस्टेक कहाँ पे होती है कि जो तीनों जो सुपारी किलर होते हैं वो जब वहाँ पे शिलोंग पहुँचते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोग पहाड़ियों पे, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पे चलने की स्कूटी लेते हैं। तो ऐसे में वो भी जो है स्कूटी लेते हैं, चूँकि पहले से काफ़ी सारा प्रिपरेशन किया जा चुका था। सोनम ने लगातार हिंट देती रही कि इस तरीके से करना है, किसी से घुलना मिलना नहीं है। फिर भी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्कूटी लेते समय उनमें से एक जो है किलर ने अपना ओरिजिनल ID प्रूफ दे दिया, क्योंकि उसके पास जाली ID प्रूफ नहीं था। धीरे धीरे पुलिस जो है वहाँ से भी उसको डिटेन करती है और पुलिस जो है धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ते जोड़ते जो है पूरी कहानी जो है आपके सामने निकल करके आ जाती है। एक और जो है इस केस में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दोनों मांगलिक थे। तो मांगलिक जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है ये चीज़ें पहले से ही पता थी। ज्योतिषी ने पहले ही बताया था, दोनों को अल्टीमेटम दे रखा था कि 29 तारीख तक दोनों को कहीं बाहर नहीं निकलना है। ये बहुत ही जो है विषम परिस्थितियों वाला समय है, ऐसे में किसी के साथ भी घटना हो सकती है। लेकिन चूँकि सोनम ने पहले से इस घटना को अंजाम देने के लिए, अपनी मकसद को अंजाम देने के लिए पहले से ही जो है काफ़ी सारी तैयारियाँ कर रखी थी, तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो 29 तारीख के पहले ही घर से निकलने का प्लान
ये थी पूरी कहानी, और इसके बाद में आगे जो भी खुलासे होंगे उनकी वीडियोज़ लेकर के हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।